हेलो शिक्षक साथियों, मैं सुरेंद्र कुमार सुमन अपना यूट्यूब चैनल BNP पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान अर्थात लोकतांत्रिक राज व्यवस्था से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। आप इन प्रश्नों को देख सकते हैं। साथियों, आप इस प्रश्न का तैयारी अवश्य करें। इस प्रश्न से बहुत सारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट्स रहने वाला है। आप इसकी तैयारी अवश्य कर लें, इसलिए कि परीक्षा में पूछा जा सकता है। 2-3 प्रश्न तो निश्चित ही पूछा जा सकता है। साथियों, आप इसी तरह का वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और NCERT के बुक से इस तरह का प्रश्न मैं प्रायः लेकर के आता हूं। साथियों, आप देख सकते हैं प्रश्न की क्वालिटी को। आप बहुत सारे प्रश्न को जानते भी हैं, इसलिए चलिए मैं बिना देर किए हुए अपना प्रश्न को शुरू करता हूं। साथियों, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो आप सभी जानते होंगे संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये ऑप्शन तो बिल्कुल हमको गलत लग रहा है। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक, इसलिए ऑप्शन नंबर घ आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? साथियों, आप जानते होंगे संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? ये तो बिल्कुल सही है, जुलाई 1946 में हुआ था। ये बिल्कुल सही है। संविधान सभा के लिए पहला चुनाव 1946 जुलाई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे? तो साथियों, ये 299 था, यानी 299 सदस्य संविधान लिखने वाले सदस्यों में से थे। संविधान बनकर कब तैयार हुआ? तो साथियों, आप जानते होंगे 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो आपको पता ही होगा, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ब्रिटिश शासन से कब मुक्ति प्राप्त हुई थी? तो आप सभी जानते होंगे 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो ब्रिटिश शासन से हमें मुक्ति भी 15 अगस्त 1947 को ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो साथियों, ये कराची पाकिस्तान में हुआ था, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत के संविधान की रूपरेखा रखी गई थी? तो साथियों, ये 1931 की संविधान अधिवेशन में कांग्रेस के अधिवेशन में संविधान की रूपरेखा रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के प्रधान नेता कौन थे? तो साथियों, आप सभी जानते होंगे दक्षिण अफ्रीका के प्रधान नेता नेल्सन मंडेला थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारतीय संविधान के संशोधन पर कितनी बार चर्चा हुई? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2000 बार से भी ज़्यादा इसकी संशोधन पर से चर्चा हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो साथियों, सांप्रदायिकता भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंगभेद प्रणाली के खिलाफ कब संघर्ष किया? तो आप देख सकते हैं दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत, रंगीन चमड़े वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंगभेद नीति के खिलाफ 1940 में संघर्ष किया था। नेल्सन मंडेला को कितने वर्षों तक जेल में रखा गया था? तो साथियों, ये 28 वर्षों तक, जो विश्व इतिहास में एक रिकॉर्ड है नेल्सन मंडेला जी को, जो दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत में से सबसे फेमस राष्ट्रपति रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका को किस वर्ष स्वतंत्रता मिली?
तो साथियों ये 1964 में स्वतंत्रता मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन बने थे? तो आप सभी जानते ही होंगे, ये नेल्सन मंडेला थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारतीय संविधान निर्माण करते समय कितने दिनों तक गंभीर चर्चा हुई थी? तो आपको पता होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह 114 दिनों तक इस पर गंभीर चर्चा हुई थी। ये ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। भारतीय संविधान को कितने खंडों में प्रकाशित किया गया? साथियों ये 12 खंडों में इसे प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान के द्वारा वयस्कता की उम्र को 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? तो साथियों ये 66वें संशोधन के द्वारा उम्र को घटाकर 21 से 18 वर्ष किया गया था। ऑप्शन नंबर घ आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कानूनी दस्तावेज का प्रारंभिक मूल रूप क्या कहलाता है? तो साथियों ये प्रारूप कहलाता है। आप जानते ही होंगे, प्रारूप सभा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव का मतलब क्या होता है? चुनाव का मतलब आप ऑप्शन के अनुसार देख सकते हैं, ये राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होगी साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक देश में क्या नियमित होता है? साथियों ये नियमित चुनाव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो आप सभी जानते होंगे कि 543 सीट पर चुनाव होता है और इस पर 2 सदस्यों का चुनाव राष्ट्रपति के द्वारा होता है, यानी 545 सदस्यों का चुनाव किया जाता है। लेकिन लोकसभा में सीटों की संख्या 543 है। ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में विधायकों की सीटें कितनी हैं? तो जानते होंगे 243 है विधानसभा में, बिहार में विधायकों की सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के कितनी सीटें आरक्षित हैं? साथियों ये 41 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो ये 79 है, 79 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितना सीट है? तो साथियों ये अनुसूचित जाति के लिए बिहार विधानसभा में 37 यानी 37 सीटें आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा एवं विधानसभा के उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो आप सभी जानते ही होंगे, लोकसभा या विधानसभा में कम से कम 25 वर्ष की आयु होना निश्चित होता है। आप राज्यसभा या विधान परिषद के लिए 35 वर्ष होता है, राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए, जबकि उसके सदस्यों के लिए 30 वर्ष का होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनावी मतदाता होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो साथियों आप जानते होंगे, मतदाता होने के लिए आपको कम से कम 18 वर्ष का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1971 में 1971 में जब बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था, अलग हुआ था पाकिस्तान से, तब की बात है। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव प्रचार में नारा क्या लगाया था? नारा दिया था गरीबी हटाओ। उसके बाद ही संपूर्ण क्रांति हुई थी, आपको शायद याद होगा। 1977 ईस्वी में जनता पार्टी ने देश भर में नारा दिया था, तो ये था लोकतंत्र बचाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, एक विधानसभा का उम्मीदवार वैधानिक ढंग से अपने चुनाव अभियान में कितनी अधिकतम धनराशि खर्च कर सकता है? तो ये आप जानते होंगे या नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए, 10 लाख रुपये धनराशि वह खर्च कर सकता है। एक लोकसभा चुनाव यानी एक लोकसभा का उम्मीदवार वैधानिक ढंग से अपने चुनाव अभियान में अधिकतम कितनी राशि खर्च कर सकता है? तो साथियों ये आपका देख सकते हैं, विधानसभा में यदि 10 लाख करते हैं तो आप लोकसभा में 25 लाख रुपये खर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के चुनाव हेतु
संपूर्ण भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। तो आप जानते होंगे, पहले मैं क्वेश्चन बता चुका हूँ कि लोकसभा में चुनाव के लिए जो एमपी का चुनाव होता है वो 543 होता है। तो इसका मतलब सीधा हो गया कि भारत के निर्वाचन क्षेत्रों में जो बांटा गया है इसकी संख्या 543 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव प्रचार में निम्नलिखित में से किस पर प्रतिबंध नहीं है। तो साथियों, ये जो है धर्म के नाम पर प्रचार, ये इस पर प्रतिबंध नहीं है। बाकी सभी आप देख सकते हैं इस पर प्रतिबंध सीधा सीधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में, ये लग रहा है रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो आप सभी जानते होंगे 79 सीटें लोग अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें हैं। तो साथियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए बिहार विधानसभा में कोई सीटें आरक्षित नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीतिगत फैसला निम्नलिखित में से कौन लेता है। तो साथियों, ये नीतिगत फैसला कार्यपालिका लेती है, जो आप इसको बोल सकते हैं राज्यसभा। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है। तो साथियों, ये राष्ट्रपति होता है। आप जानते ही होंगे कि ये कार्यपालिका का अध्यक्ष तो उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन उसका प्रधान यदि कहिएगा राजनीतिक कार्यपालिका के रूप में तो वो राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति द्वारा संकट काल की घोषणा निम्न में से किस वर्ष हुई थी। तो ये सबसे पहले होना चाहिए 1975। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय संकट काल की घोषणा कौन करता है। तो साथियों, ये जानते ही होंगे, राष्ट्रीय संकट काल की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो आप जानते होंगे, ये अप्रत्यक्ष चुनाव रूप से होता है। हमारे भारत में यही व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो ये अप्रत्यक्ष ढंग से होता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। केंद्र में मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के निर्देश पर किया जाता है। तो आप जान सकते हैं, ये प्रधानमंत्री ही केंद्र में मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। केंद्र में कानून बनाने का कार्य कौन करता है। साथियों, केंद्र में कानून बनाने का कार्य विधायिका करती है। लागू करने का काम कार्यपालिका करती है, और कानून को नहीं मानने वाले को दंड देने का काम न्यायपालिका करती है। साथियों, ये केंद्र में कानून बनाने का कार्य विधायिका करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होती है। तो साथियों, इस राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, उनकी आयु नियुक्ति की जो वर्ष होती है वो 5 वर्ष होती है। हालांकि राज्यसभा और विधान परिषद की जो कार्यकाल होती है उसको निरस्त नहीं किया जा सकता है, वो कभी भी भंग नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति इनमें से कौन करता है। तो साथियों, ये बिहार का राज्यपाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानमंडल के कितने सदन हैं। तो साथियों, आप सभी जानते होंगे, विधानमंडल के 2 सदन हैं, विधान परिषद और विधानसभा। ये 2 सदन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधान परिषद में कितने वर्तमान में सदस्य हैं। तो साथियों, ये 75 सदस्य विधान परिषद के हैं, यानी 75 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा के मनोनीत सदस्यों को छोड़कर बाकी सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है। तो साथियों, ये प्रत्यक्ष चुनाव मतदान के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो आप सभी जानते होंगे, विधानसभा जो एमएलए का कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो साथियों, न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य में राज्यपाल के द्वारा और केंद्र में राष्ट्रपति के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना
1 मार्च 1916 को हुई थी, यानी 1 मार्च 1916 को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। साथियों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश प्राप्त करने की उम्र क्या हो सकती है? तो आप सभी जानते होंगे, चाहे तो राष्ट्रपति हो या उच्च न्यायालय के हो या सर्वोच्च न्यायालय को हो, ये सभी की उम्र 62 ईयर्स होता है, यानी 62 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति जटिल कानूनी मामलों पर किससे परामर्श ले सकता है? तो साथियों, ये भारतीय राष्ट्रपति जब जटिल कानून मामला आता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसका निरीक्षण कर सकता है? तो साथियों, ये अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण कर सकता है। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को कितने रुपये जमानत की राशि जमा करनी होती है? तो साथियों, ये तो बहुत पुराना अपडेट है। 15,000 रुपये प्रत्याशी को जमानत की राशि जमा करानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रहे व्यक्ति के नाम को कितने मतदाताओं के द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए? तो साथियों, कम से कम ये 50 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबू जगजीवन राम कब उप प्रधानमंत्री बने थे? तो साथियों, ये 1978 में प्रधानमंत्री बने थे बाबू जगजीवन राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल कृष्ण आडवाणी कब उप प्रधानमंत्री बने थे? आप तो जानते ही होंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय लाल कृष्ण आडवाणी उप प्रधानमंत्री बने थे और यह एज था 2002 ईस्वी में। लोकसभा को क्या कहा जाता है? तो साथियों, लोकसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है। ये ऑप्शन गलत है। और लोकसभा राज्यसभा को प्रथम सदन या उच्च सदन कहा जाता है, जबकि लोकसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और विधानसभा के कुल स्थानों की संख्या कब तक परिवर्तन नहीं किया जा सकता है? तो साथियों, ये 2026 तक पहले से ही संविधान में संसूचित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की कार्यवाही चलाने के लिए इसमें कुल सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो साथियों, 1/10 यानी वो 1/10% भाग, यानी 10% भाग, यानी 1/10 भाग जो है कार्यवाही चलाने के लिए उपस्थित होना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन है? तो आप जानते ही होंगे, किसी भी विश्वविद्यालय का कुलाधिपति राज्यपाल होते हैं। खास करके पटना विश्वविद्यालय का पूछा गया है तो आपका राज्यपाल ही होगा। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो आप देख सकते हैं, समान काम के लिए स्त्री एवं पुरुष को समान वेतन पाने का अधिकार, ये मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो साथियों, ये 6 मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों को प्राप्त है। भारतीय नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो साथियों, ये मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 है, जो हमें रूस से प्राप्त हुई है। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन मौलिक अधिकार है? देख सकते हैं, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, असमानता का अधिकार। तो साथियों, मौलिक अधिकार हमारा कौन है? तो शोषण के विरुद्ध भी होगा, समानता का अधिकार होगा, संपत्ति का अधिकार होगा। इसमें सिर्फ असमानता का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। अब उत्तर आपका गलत है, इसलिए ये ख ग यानी 1 से अधिक आंसर सही है। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को की सूची
यानी और किस वर्ष में, सूची के किस वर्ष संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को अब मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं रखा गया है। यह 1978 यानी 1978 में हटाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य निश्चित किया गया है। तो साथियों ये 42वां संशोधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिनिधात्मक प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना की पहली शर्त क्या है। तो साथियों आप देख सकते हैं अधिकारों की मौजूदगी, ये जो है प्रतिनिधात्मक शासन प्रणाली व्यवस्था की स्थापना की पहली शर्त है, अधिकारों की मौजूदगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के परिप्रेक्ष्य में मौलिक अधिकारों का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया। तो साथियों ये 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के समय मौलिक अधिकारों का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। लेकिन भारत में जो मौलिक अधिकार का प्रयोग किया गया है साथियों, ये USA से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले किस राजनेता ने मौलिक अधिकारों का सवाल उठाया। तो साथियों ये थे बाल गंगाधर तिलक, जिसने मौलिक अधिकारों के अधिकारों पर सवाल उठाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो साथियों स्वतंत्रता का अधिकार ये आर्टिकल 19 से लेकर 22 यानी अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक में ये सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समता का अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। इधर जो देख रहे हैं आप सारा क्वेश्चन जो है VVIS आप समझ ही सकते हैं। समता का अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। ये 14 से 18 समता का अधिकार का उल्लेख इस आर्टिकल में किया गया है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी स्वतंत्रता नागरिकों को प्राप्त है। तो आप देख सकते हैं देश के किसी भी हिस्से में जाकर बसने का अधिकार हमारे नागरिकों को प्राप्त है। बाकी आप देख सकते हैं ये सभी बिल्कुल गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में लोकतंत्र की जड़ें कितनी मजबूत है, इसका प्रमाण में से क्या है। तो साथियों ये बढ़ते अधिकार है। बाकी आपको पता चल रहा होगा ऑप्शन से कि ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरिमा का अधिकार किस देश के संविधान में जोड़ा गया है। तो ये गरिमा का अधिकार साथियों ये दक्षिण अफ्रीका के देश में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैनिक सेवा में सम्मिलित होना किस देश में मौलिक कर्तव्य है। तो ये सैनिक सेवा में सम्मिलित होना आपका चीन में मौलिक कर्तव्य नागरिकों का है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार में नहीं आता है। तो आप देख रहे होंगे बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में पाना, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आतंकवाद, ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी है और लास्ट क्वेश्चन भी है मेरे इस वीडियो का, कि आतंकवाद के विरोध के नाम पर अमेरिका ने निर्देशों को कब निशाना बनाया था। साथियों 11 सितंबर 2001 ईस्वी में आतंकवाद के विरोध के नाम पर अमेरिका ने निर्दोष लोगों का निशाना बनाया था। तो 11 सितंबर 2001 ईस्वी होगा साथियों। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर गो आपका सही हो जाएगा। इसी के साथ मेरा वीडियो समाप्त होता है। आप इसी प्रकार का NCERT बुक से वीडियो प्राप्त करने के लिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।